पीएम मोदी से जुड़ी नास्ट्रेडमस की रहस्यमयी भविष्यवाणियों में देखिए न्यू ईयर 2025 की पिक्चर। 2025 में पीएम मोदी की दिखेगी विराट पिक्चर। 2025 में जिंदा होंगी 500 साल पुरानी भविष्यवाणियां। पीएम मोदी बनने जा रहे हैं विश्व गुरु। क्या कहती है नास्ट्रेडमस की पीएम मोदी को लेकर भविष्यवाणियां? क्या पीएम मोदी ही वो मुक्तिदाता और शांति दूत हैं जिसका जिक्र आज से 500 साल पहले ही कर दिया गया था? 5 नदियों से घिरे किस द्वीप की बात कर रहे हैं नास्ट्रेडमस? क्या क्या लिखा है पीएम मोदी को लेकर नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। पॉलिटिक्स भारत जानतस इंडिकस वेनी ग्रैंडस इस्ट विग्नेटस यूनूस सेंटारूस कांग्रेसिस ओबिलियम ईस्ट। मतलब 21वीं शताब्दी में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और समय के साथ साथ कांग्रेस का पतन होगा। जानते हैं ये भविष्यवाणी आज से 500 साल पहले फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने कर दी थी। और हैरानी की बात है कि आज से 500 साल पहले ना तो पीएम मोदी थे और ना ही भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान था, लेकिन उसके बावजूद इस महान भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कर दी कि 21वीं सदी में एक गरीब घर का लड़का भारत की सत्ता पर काबिज होगा। हालांकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि आने वाले 2025 में पीएम मोदी और भारत को लेकर नास्ट्रेडमस ने ऐसी भविष्यवाणियां की हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इन भविष्यवाणियों के बारे में जाने उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नास्ट्रेडमस को दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ताओं के रूप में देखा जाता है। इनका जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। नास्ट्रेडमस का पूरा नाम मिशेल दी नास्ट्रेडमस था। वो अपने जमाने के जाने माने डॉक्टर, एक एजुकेटर, चिकित्सक, फ्रांसीसी ज्योतिष्य और आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं। नास्ट्रेडमस ने अपनी किताब द प्रोफेसीज में कई कविताएं लिखी जो असल में आने वाले कल की हकीकत है, यानी आज क्या होने वाला है। ये सब नास्ट्रेडमस ने अपनी किताब द प्रोफेसीज में आज से 500 साल पहले ही लिख दिया है। इसी किताब में एशिया के तमाम देशों सहित भारत से जुड़ी भी तमाम भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से कई भविष्यवाणियां हमारे भारत के यशस्वी और पूरी दुनिया में अपनी ख्याति बना चुके पीएम मोदी को लेकर है। हालांकि 4 जून 2024 को पीएम मोदी जीत कर भी हार गए, क्योंकि 2019 की प्रचंड जीत के बाद उन्होंने जो 400 पार का सपना देखा था वो सिर्फ सपना बनकर रह गया और अब पीएम मोदी 400 से नीचे रह गए। बल्कि पीएम की गद्दी तक पहुंचने के लिए उन्हें नीतीश नायडू का सहारा लेना पड़ा। तब देश की ऑपोजिशन पार्टी और कई अन्य लोगों ने पीएम मोदी के राजनीति से विलुप्त होने की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत ने मोदी विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया है और 500 साल पहले 2025 में मोदी के लिए नास्ट्रेडमस की कई बातों को सच साबित कर दिया है। क्योंकि नास्ट्रेडमस ने लिखा था कि एशिया में वो होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरुण या शरण होगा। वो एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 6 लोग मारे जाएंगे। दुनिया के ज्यादातर इतिहासकार और भविष्यवाणियों को डिकोड करने वालों का कहना है कि यह भविष्यवाणी भारत और पीएम मोदी से जुड़ी हुई है, क्योंकि 5 नदियों का प्रख्यात द्वीप भारत में ही है, जिसे पंजाब कहा जाता है, जहां से व्यास, रावी, सतलज, चेनाब और झेलम नदियां बहती हैं। इसके अलावा आज जिस विद्वान और शांति दूत का जिक्र नास्ट्रेडमस ने उस समय किया है वो भी पीएम मोदी ही है, क्योंकि आज दुनिया के अलग अलग देशों में पीएम मोदी की ख्याति आसमान चूम रही है। एक वक्त था जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे पावरफुल राजनेता माने जाने की संभावनाएं थी, लेकिन आज दुनिया पीएम मोदी को द बॉस कहती है। नास्ट्रेडमस ने अपनी अगली भविष्यवाणी में लिखा था कि 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा।
तीन ओर से समुद्र से घिरे देश यानी क्षेत्रफल की जब भी बात आती है तो भारत का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के पूर्व बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसलिए इतना तो तय है कि नास्ट्रेदामस किसी और का नहीं बल्कि भारत देश का ही जिक्र कर रहे हैं। वहीं जिस शक्तिशाली व्यक्ति का जिक्र उन्होंने अपनी इस भविष्यवाणी में किया है वो पीएम मोदी ही है, जिनकी प्रसिद्धि आज देश दुनिया के कोने कोने में फैल रही है। आज पीएम मोदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले राजनेताओं की लिस्ट में टॉप पर शुमार किए जाते हैं। हर देश के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसकी एकमात्र वजह है पीएम मोदी। वो पीएम मोदी ही है जिन्हें रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भयानक जंग का सलाहकार माना जा रहा है, यानी पीएम मोदी ही इस युद्ध को खत्म करवा सकते हैं। वहीं बृहस्पतिवार को अवकाश या छुट्टी की बात करें तो भारत में कई ऐसे धर्म हैं जो बृहस्पतिवार को पवित्र मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए बृहस्पतिवार को व्रत और अनुष्ठान बताए जाते हैं। हालांकि बृहस्पतिवार को हॉलीडे कब और किन परिस्थितियों में घोषित किया जाएगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। 2025 में जुड़ी नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी कहती है कि धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध, भूख से मानवता बेहाल होगी। आज भारत ही नहीं दुनिया भर के अलग अलग देशों में धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं और बांग्लादेश जैसे देश में तो धर्म के नाम पर खून तक बहाया जा रहा है। वहीं मौसम भी लगातार बदल रहा है, कभी अचानक बारिश होती है तो कभी कड़ाके की सर्दी। गर्मी ने भी इस बार ऐसी तबाही मचाई कि आधी से ज्यादा फसलें सूख गईं। लेकिन नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में फसलें पूरी तरह से सूखने की कगार पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि इस बार की गर्मी तब भी इंसान ने बर्दाश्त कर ली, आने वाली वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दुनिया के ज्यादातर देश युद्ध के मैदान में खड़े होंगे, जैसा कि हो भी रहा है। इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ईरान और ना जाने कितने ही देश जो युद्ध के मैदान में खड़े हैं, एक दूसरे को मिटाने की कसम खा चुके हैं। अगली भविष्यवाणी के अनुसार अनिश्वरवादी और ईश्वरवादी के बीच संघर्ष होगा और ऐसा माहौल मुक्तिदाता आएगा शांति दूत बनकर। नास्ट्रेदामस के अनुसार अगर हम आगे की बात करें तो समय करवट लेगा और ये दोनों ही आपस में लड़ेंगे और बढ़ जाएंगे, यानी कि अनिश्वरवादी और ईश्वरवादी आपस में संघर्ष करेंगे, जिससे हम तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल में भी देख सकते हैं। लेकिन इस बीच एक मुक्तिदाता शांति दूत बनकर आएगा। लेकिन ये मुक्तिदाता है कौन? तो इस संबंध में बड़े बड़े इतिहासकार और एक्सपर्ट का मानना है कि वो मुक्तिदाता कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि दो देशों की दुश्मनी के बीच अक्सर तीसरा पिसता है, लेकिन दो देशों की दुश्मनी के बाद भी तीसरा इन दोनों के बीच कैसे अपनी बॉन्डिंग बनाए रखता है, यह हुनर पीएम मोदी को अच्छे से आता है। उदाहरण के लिए हम रूस और यूक्रेन के वॉर को देख सकते हैं। जब ये लड़ाई छिड़ी तब वर्ल्ड लेवल पर यह सवाल उठ रहे थे कि भारत किसकी तरफ होगा, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा दिमाग लगाया कि आज रूस और यूक्रेन दोनों ही भारत के दोस्त हैं, जबकि भारत दोनों ही देशों की मदद कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो अब पीएम मोदी ही हैं जो इन देशों को समझाकर इस युद्ध की चिंगारी को बुझा सकते हैं। न सिर्फ इस युद्ध को बल्कि दुनिया में जो तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी फूटने की कगार पर है उसमें भी भारत ही शांति दूत के रूप में काम करने वाला है। और ऐसा सिर्फ नास्ट्रेदामस में नहीं बल्कि बाबा वेंगा, अच्युतानंदास महाराज जैसे अनेक भविष्यवक्ताओं ने भी भविष्यवाणियां की हैं। नास्ट्रेदामस के अनुसार वे शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा, महान शायरन जिसे पहले सभी प्यार करेंगे, बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। यहाँ शायरन नाम का कारण कई एक्सपर्ट मानते हैं कि वो शांति दूत शायद चाइना से आएगा, लेकिन शरण और वर्ण ऐसे दो नाम हैं जो अक्सर भारत में ही सुनने को मिलते हैं और इनसे जुड़े नाम भारत में ही होते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग इस भविष्यवाणी को भारत और पीएम मोदी से ही जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि शुरू में पीएम मोदी को भी काफी हेट मिला था। 2014 में जब वो सत्ता में आए तो उनके खिलाफ कई कॉन्स्पिरेसी हुई। इवन उन्हें राजनीति के लायक भी नहीं माना जा रहा था। विपक्षी पार्टियां तो उन्हें हटाना चाहती थी। मोदी विरोधी खूब उछले थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी मेहनत और प्रभावी नेतृत्व के चलते न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में अपना नाम कमाया और आज भी कमा रहे हैं।
इसलिए नास्ट्राडामस की आखिरी भविष्यवाणी भी 2025 के बाद सच होती नजर आ रही है, जो कहती है कि सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। यानी एक लंबी जंग, सांप्रदायिकता और दुश्मनी के बाद देश और दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म होगा, और वो होगा सनातन धर्म, जिसे आज विश्व पटल पर पीएम मोदी खास पहचान दिलवा चुके हैं। आज हिंदू धर्म को तमाम यूरोपीय देशों में माना जा रहा है, तमाम अफ्रीकन देश भी इस धर्म से जुड़े रहे हैं, और ये सब मुमकिन हो पाया है पीएम मोदी की वजह से, जिन्होंने सनातन के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा के चलते इसे दुनिया भर में एक पहचान दिलाई है। वैसे दोस्तों, आपका नास्ट्राडामस की इन भविष्यवाणियों को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।